हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को स्टेनोग्राफी की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यह है हमारा 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। सभी तैयार रहें। रेडी। आज जब देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है, तब यह देखना जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर सक्षम स्वशासी संस्थाएं स्थापित करने का उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ है। क्या स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय, कार्मिक और कार्य क्षेत्र संबंधी पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। आज पंचायती राज को संस्थागत रूप से स्थापित हुए 27 वर्ष हो गए, तब भी यह प्रश्न प्रासंगिक है। निसंदेह देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतें, जो स्थानीय स्तर पर हमारे विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की नींव हैं, देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि हमारा अनुभव बताता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वायत्त ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा था, उस स्तर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास प्रक्रिया के सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधानों को अक्षरशः लागू करना जरूरी है। कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों को अधिकार दिए हैं, पर अन्य राज्यों में से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना अभी शेष है। अन्यथा इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सराहना करता हूँ। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध अभियान में गांव के सरपंच की केंद्रीय भूमिका को पहचाना और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में कलेक्टर के अधिकार प्रदान किए। मुझे विश्वास है कि देश के अन्य भागों में भी पंचायती राज निकायों के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इस संक्रमण के विरुद्ध अभियान में लगे होंगे तथा ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचा रहे होंगे। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वयंशासी निकाय भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि ग्राम सभाओं को अनेक अधिकार प्राप्त थे और वे ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ थीं।
अपनी वर्तमान संरचना और स्वरूप में भी पंचायतें तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अस्तित्व में आई। आज ही के दिन 27 वर्ष पूर्व पंचायती राज प्रणाली को ग्राम मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के माध्यम से संस्थागत रूप में स्थापित किया गया था। पंचायती राज संस्थाएं भारत में विकेंद्रीकृत विकास और नियोजन के लिए आवश्यक माध्यम साबित हुई। फिर भी स्थानीय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए सिर्फ एक ढांचा तैयार किया है। उन्हें अधिकार व शक्ति प्रदान करने का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया गया है। राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य वित्तीय आयोग का गठन करें। यह हमारा 6 मिनट का डिक्टेशन पूरा हो चुका है, जो कि 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर था, जिसमें 422 शब्द हैं। सभी टंकण कार्य प्रारंभ करें और देखें कि कितना प्रतिशत आपका सही रहा है मैटर।